नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सेल के कौन कौन से पार्ट्स थे, उसमें से कंप्लीट हुए हैं और कुछ बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोरेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। ये सारे पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें सिलिया फ्लेजला। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सेल के बाहरी भाग में एक सेल नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो खास करके ये स्पर्म में पाया जाता है, मेल के, क्योंकि इसको मूव करने में सहायता मिलता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फ्लेजला के मतलब क्या होता है, जो छोटा बना हुआ रहता है इसका स्ट्रक्चर, और जो बड़ी बनी हुई होती है उसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। सिलिया और फ्लेजला केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ये कोशिका के बाहरी भाग में रहता है। अगर किसी कोशिका में तरल पदार्थ है तो उसको चूस लेता है। अगर वहाँ पे चिपचिपा कुछ पदार्थ है तो ये उसको ऑब्जर्व करता है तथा कोशिका को मूव करने में सहायता करती है। फूडिंग का कार्य करता है, अवशोषण का भी। फूडिंग का भी कार्य करता है और अवशोषण का भी। नेक्स्ट है 13 नंबर, इसमें लवक। लवक क्या है? प्लास्टिड। यह केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। अब लवक में कितने टाइप्स का होते हैं? लवक 3 टाइप्स का होता है। एक होता है हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णित लवक। पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। क्या होता है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट। अब इसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे कि क्या इसका काम है, और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, और क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है। ये पत्ती तना में पाया जाता है। पत्ती और तना में पाया जाता है तथा भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती और तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आवर्णी लवक, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। यह जड़ और मूल में पाया जाता है। यह भोजन को संग्रहित करता है। जिस टाइम, जैसे अगर पानी है तो पानी को क्या करेगा, सबसे पहले ले लेगा। अगर बाद में उसको नहीं मिला, कभी कभी होता है कि पौधों में पानी, नीचे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस टाइम ये ऑब्जर्व करता है और उसे रखता है और बाद में इसका इस्तेमाल करता है। फिर नेक्स्ट है वर्णी लवक। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, जो रंग प्रदान करता है। जैसे फल हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारे में, जैसे सब्जियां में इसका कलर को प्रोवाइड करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे केरोटीन गाजर में होता है, जो गाजर का रंग को दर्शाता है या उसमें रंग को प्रदान करता है। दूसरा है बीटानोन, ये चुकंदर में होता है। लाइकोपेन टमाटर में, और जिंथोफिल पीला फलों में होता है। जिंथोफिल किस में होता है? जिंथोफिल फलों में। टॉपिक देखेंगे, इसमें गुणसूत्र या क्रोमोजोम किसको कहते हैं? कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है हमारा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में ही डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। क्रोमोजोम और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये डबल हेलिकल होता है, जो मानव में 23 जोड़े में होते हैं। डबल हेलिकल मतलब जोड़े में रहेंगे। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। इसको जब हम लोग ऐसा ऐसा खींचते हैं, ये यहाँ से ऐसा ऐसा खींचते हैं जब, तो ये खिंचाता है और ये लच्छी नुमा हो जाता है यहाँ पे, तो ये होता है हमारा क्रोमोजोम होता है ये। इसके आगे थोड़ा और जब ये बड़ा होता है तो ये इस टाइप का बनता है, जो हमारा डीएनए कहलाता है। और इसके अंदर जो होता है ये इस टाइप का, ये होता है जीन। ये होता है डीएनए और आरएनए। और इसकी फिर
दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम लोग XY और XX होता है, जिससे लिंग निर्धारण होता है। मेल में 44+2 होता है, जिसको हम लोग X और Y दोनों होता है मेल में, जबकि फीमेल में सिर्फ XX होता है। मेल में देखते हैं क्या बोलते हैं, 44 जो होती है इसकी संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, और 2 जो होती है इसको बोलते हैं ओलोसोम। ऑटोसोम ओलोसोम फीमेल में भी सेम होगा 44 और 2 का, लेकिन फीमेल में सिर्फ XX होगा, और ये ऑटोसोम और ओलोसोम ही कहलाएंगे। अब सेल में देखते हैं कि क्या क्या इसमें अलग है और क्या सेम है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है, और क्या क्या मतलब कौन सा चीज़ जो सेम दोनों में पाया जाता है, क्या होता है। तो ये गोल या छोटा होता है किसमें, एनिमल सेल में, और ये क्या होता है, चौकोर होता है। कैसा होता है, ये गोल होता है और छोटा होता है, ये चौकोर और बड़ा होता है। इसमें दोनों में झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। मतलब ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये अंदर वाला भाग जो इसको बोलते हैं, इसको झिल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स छोटा जल रखने वाला, ठीक है, ये छोटा होता है जल रखने वाला। वैक्यूल्स जल रखने वाला ये बड़ा होता है, किस में, तो प्लांट्स में बड़ा होता है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, फिर राइबोसोम भी दोनों में होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी दोनों में होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है, फिर केंद्रक ये भी दोनों में होता है, सेंट्रोसोम दोनों में होता है। क्या क्या किस में होता है, इसमें सिलिया एनिमल सेल में होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। फिर फ्लेजला सिर्फ एनिमल सेल में होता है। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है। इसमें क्या होता है, सेल वाल, ये सेल का ऊपरी भाग सेल वाल होता है, जो क्या चीज़ से बना होता है, सेल वाल या कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज से बना होता है। फिर इसमें प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जो कलर प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ये सारे इसमें प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें देखें, सेंट्रोसोम छोटे पौधों में कोशिका विभाजन करता है, जबकि बड़े पौधे में प्लेट द्वारा। मतलब छोटे पौधों में जो हम लोग छोटे पौधे में जो कोशिका विभाजन का काम करता है वो कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है, जबकि बड़े पौधों में कौन करता है, प्लेट करता है। नेक्स्ट है कि कोशिका कितने टाइप्स के होते हैं। कोशिका का टाइप्स 2 है, जो बनावट या जीवों के आधार पे है। ये कोशिका सेल, ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो आरंभिक टाइम से है, जब से ये जीवों का प्रजनन शुरू हुआ है, या तो जीव जब से पृथ्वी पे आए हैं। और यूरोकैरियोटिक ये मॉडर्न सेल भी बोला जाता है। मॉडर्न सेल के मीन जो एनिमल्स वगैरह में पाया जाता है। आरंभिक कोशिका यह अविकसित कोशिका है, कौन, प्रोकैरियोटिक। केवल मुख्य अंग भाग ही पाया जाता है इसमें, जैसे नील हरित शैवाल। यूकैरियोटिक दो चीज़ों में, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में यूकैरियोटिक सेल बनता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन कौन सा भाग जो अलग अलग है और दोनों में भी पाया जाता है, ये हम देखेंगे। इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो प्रोकैरियोटिक ये छोटा होता है और यूकैरियोटिक बड़ा होता है। केंद्रक का विकास इसमें कवर नहीं होता है, केंद्रक का नहीं, मतलब इसमें विकास नहीं हुआ होता है। केंद्रक होता है पर विकास नहीं हुआ होता है, और ये इसमें कवर भी नहीं होता है। सिलिया फ्लेजला ये दोनों में होता है, किसमें, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। इसमें केंद्रक जो होता है ये विकसित होता है, इसमें कवर होता है। दूसरी बात, ये श्वसन
जीव द्रव से करता है, जबकि इसमें श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। डीएनए दोनों में होता है और जीव द्रव भी दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण दोनों में होता है। झिल्ली मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला झिल्ली होता है दोनों में। भित्ति सेल वाल किस में होता है? तो ये प्लांट सेल में होता है, मतलब यूकैरियोटिक में होता है। ये किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसमें 70S होता है और इसमें 80S होता है। राइबोसोम में कितना होता है? तो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है। इसमें देखते हैं यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है और इसमें नहीं होता है। तो जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन, ये आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि यूकैरियोटिक में क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, ये सारे यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। हमने इसका एक इमेज बनाया है दोनों का। तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ऐसा इसका केंद्रक होता है जो ऐसा लच्छा द्वारा बनाया जाता है, इसमें कवर नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक में देखिए इसमें कवर नुमा होता है, इसके बीच में सारे होते हैं। ये होता है सेंट्रोसोम। सब इसमें ये सारे पार्ट्स इसके जीव द्रव में फैले हुए रहते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ अपने स्थान बना के रखते हैं। इसमें देख सकते हैं ये है लाइसोसोम, फिर साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब बने हुए हैं। इसमें भी उसी तरह से है, आपका डीएनए है, सेल वाल है, कैप्सूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्मा है, ये सारे। नेक्स्ट देखते हैं कि सेल का डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कैसे होता है? जैसे असूत्री है, समसूत्री है और अर्धसूत्री है। असूत्री किस में होता है? जिसका इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। जैसे ये सेल जो है हमेशा बढ़ता जाएगा, पहले ये छोटे भाग में बनेगा, ऐसा इसमें बिंदु बनेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होगा बिंदु, उसके बाद ऐसा चपटा हो जाएगा, फिर ये 2 भाग में बढ़ जाएंगे। और इसका कोई लिमिट नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। समसूत्री होता है किस में? तो ये होता है यूकैरियोटिक में। जितना टूटा उतना ही सेल बनता है, एक्स्ट्रा नहीं बन सकता है। एक्स्ट्रा बनेगा तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। जैसे कैंसर में होता है, उसमें एक्स्ट्रा सेल बन जाते हैं और वही घाव के रूप में ले लेता है। इसमें 2 तरह के सेल बनते हैं। कौन सा होता है? एक होता है सोमेटिक सेल और दूसरा होता है जिसको कायिक कोशिका भी बोलते हैं। ये 99% कोशिका का भाग होता है, जबकि जनन कोशिका जो होता है 1% होता है। ये जनन कोशिका किसको बोलते हैं? जो स्पर्म और एग्स के थ्रू प्रोडक्शन होते हैं। एग्स और स्पर्म वाला जो सेल होता है वो होता है जनन कोशिका। इसे भी जो सेल को समसूत्री में बांटा गया है, इसमें भी अलग अलग फेजेज हैं। इसको इंट्राफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है और एनाफेज, टेलोफेज, टोटल 5 टाइप का फेज है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि डीएनए और आरएनए कि इनके क्या क्या कार्य हैं और कैसे इसको आगे का प्रोसेस किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म, और इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए भी केंद्रक में ही पाया जाता है। डीएनए का अवलोकन पहली बार किसने देखा, मतलब डीएनए को सबसे पहले बार किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने। कौन देखा था? कार्लसबर्ग। इसको याद रखिएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है या तो द्विकुंडली, इसका जो द्विकुंडली ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसको सबसे पहले किसने देखा था कि ये ऐसा बना हुआ है? तो ये वाटसन और क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर को किसने दिया था? ये वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट है अब डीएनए को कैसे देखेंगे। सबसे पहले इसको गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं और मानव में 46 होता है। 23 जोड़े 23 दूनी 46 होता है। और एक गुणसूत्र में ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है और आरएनए भी। और इसको जब और छोटा करके देखा जाता है या तो और लंबा करके देखा जाए तो इसी में जीन पाया जाता है जिसको आगे का प्रोडक्शन में काम करता है। जैसे किसी का जीन इससे मिलता है उससे, ये डीएनए में ही पाया जाता है। और आरएनए भी इसी पाया जाता है। आरएनए ये सिंगल हेलिकल होता है और डीएनए डबल हेलिकल होता है। केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में तथा पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया तथा पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए को खींचने पर जोहानसन नामक वैज्ञानिक, कौन? जोहानसन नामक वैज्ञानिक जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड को देखा। ठीक है। आनुवांशिक गुण का परिवर्तन डीएनए के द्वारा होता है। आनुवांशिक गुण का परिवर्तन डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट, अब डीएनए का क्या क्या टाइप्स हैं ये देखते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को भी फिर दो तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? इसमें फिर दो टाइप्स बांटा गया। एक शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है। इसका बॉन्ड होता है, क्या क्या होता है? ये होता है प्यूरिन और पैरेडेमिन, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। कभी पूछा जाएगा तो डीएनए में क्या पाया जाता है, तो ये फास्फोरस पाया जाता है इसमें। नाइट्रोजन बेस के पैरेडेमिन में थाइमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ने पर आरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरेडेमिन में अगर थाइमिन को हटा दिया जाए, पैरेडेमिन में थाइमिन को हटा दिया जाए और यूरेसिल जोड़ने पर, यूरेसिल को जोड़ दिया जाए तो ये आरएनए बन जाता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए भी बनाया जाता है। आरएनए देखेंगे। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है? शुगर बेस होता है। शुगर राइबोज पाया जाता है। बेस इसमें क्या होता है? थाइमिन के यूरेसिल होता है। थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? इसमें यूरेसिल होता है। रचना कैसा होता है? सिंगल हेलिकल, एकल कुंडली। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन को 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड शरीर में पहले से होता है और 10 भोजन के थ्रू हम लोग लेते हैं। ठीक है। अब आरएनए को भी 3 टाइप से बांटा गया है। क्या क्या है इसमें? एक होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और rRNA। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए और tRNA का मतलब ट्रांसफर आरएनए और R मतलब राइबोसोम आरएनए। ये मैसेजिंग करता है, पहचान करता है
और उसके बाद परिवहन का काम कौन करता है? टी करता है। और निर्माण जो करता है ये आरएनए करता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और फिर आरएनए से दोबारा इसमें रिटर्न नहीं होता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बन सकता है, लेकिन जब ट्रांसलेशन करना होता है प्रोटीन का तो फाइनली आरएनए से रिवर्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नोट में देख लेंगे कि जेनेटिक डीएनए में छेड़छाड़, ठीक है, डीएनए को छेड़छाड़ करने से हम लोग दो अलग अलग जीन को मिला के उसको एक तीसरा जीव भी बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको अलग शेप साइज में बनाया जा सकता है। जैसे एक हॉलिस्टीन यूरोप में पाई जाने वाली एक गाय है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, जबकि ये बहुत मतलब सुकुवार होती है, सुकुवार को ये बहुत सेंसिटिव होती है, इसको बहुत ठंडे प्रदेश में रहने की आदत है, इसे गर्मी में रखने पर ये ना दूध देगी और जल्दी मर जाएगी। जबकि भारत में एक गाय पाई जाती है जिसको फिजिशियन कहा जाता है, और ये ज़्यादा दूध नहीं देती है, बहुत कम मात्रा में देती है। तो ऐसा एक बार किया गया कि उसका जो हॉलिस्टीन और फिर फिजिशियन दोनों का जीन को मिला के एक तीसरा गाय बनाया गया, जिसको हम लोग हॉलिस्टीन फिजिशियन काऊ कहा गया, ठीक है। और ये लगभग सभी मौसम में या तो सभी क्लाइमेट में ये रहने लायक गाय है, और ये दोनों के बीच मिला के थोड़ा कम मतलब एवरेज में दूध देती है। और